दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ। अमरनाथ संवाद चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं पश्चिम बंगाल की हालात दिखाकर आपको उदास करूं या बेबस महसूस कराऊं। मैं ये भी नहीं चाहता कि इन घटनाओं की आड़ में मोदी सरकार पर कोई बेबुनियाद आरोप लगाया जाए। ऐसा करने का कोई तुक नहीं बनता। जो लोग बार बार ऐसा करते हैं उनका असली मकसद सिर्फ आपके ध्यान को असली मुद्दों से हटाना है। मैं पूरे यकीन का साथ कहता हूं कि हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है और ये सिर्फ किसी राज्य की नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की खामी है। जैसे अगर किसी को पेट में दर्द हो और उसे कोई भी दर्द निवारक गोली दे दी जाए तो दर्द तो कुछ देर के लिए दब तो जाएगा, बट असली बीमारी तो वही का वही रह जाएगी ना। हर बार जब पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय के खिलाफ ऐसे घटनाएं होती है तो हम सीधा मोदी जी की तरफ उंगली उठा देते हैं। आज मैं आपसे बिल्कुल अलग अंदाज में बात कर रहा हूं दोस्तों, एक बिल्कुल नई सोच के साथ। आप याद कीजिए, जब मोदी जी सत्ता में आए थे तब चाहे देश के किसी भी कोने में कुछ भी हो जाए, सीधा सवाल मोदी जी को पूछा जाता था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तब, लेकिन गुस्सा लोगों को मोदी जी के ऊपर फूटता था। 2014 के बाद वो दौर याद कीजिए जब गायों को स्थिति को लेकर हंगामा मचता था। अगर कोई कहता था कि मोदी सरकार गायों की देखभाल नहीं कर पा रही है तो लोग पूछने लगते थे क्या फिर उन्हें कसाई के हवाले कर दे। मैं आज आपको ममता बनर्जी की सरकार, सुप्रीम कोर्ट के बयान और हाल की घटनाओं के बीच का असली सच दिखाना चाहता हूं दोस्तों। आज का जो मैं ये वीडियो बनाया है उस वीडियो के जरिए आपको वही पुरानी मायूसी दोहराना नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप सच्चाई को जानें। हिंदू पहले भी डर के साए में जी रहे थे, आज भी हालात बदले नहीं हैं। दोस्तों, एक बढ़िया सा हिंदी मूवी आई है छावा। आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए और उसको महसूस कीजिए। वही सोच, वही उत्पीड़न, मुर्शिदाबाद की हालिया घटनाओं की तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। सड़कें वीरान, गाड़ियां जली हुई है, दुकानें लूटी गई है, फार्मेसी में तोड़फोड़। लेकिन ये सब मुख्य धारा की जो मीडिया है ना वो नहीं दिखाएगा। मणिपुर की घटनाएं सभी के दिल को छू गई, लेकिन पश्चिम बंगाल के हालात पर सब खामोश क्यों हैं? क्योंकि यहाँ टारगेट हिंदू है। रिपोर्टर्स बताती है कि दंगे में चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था। मुस्लिम दुकानों को कुछ नहीं हुआ। मैं एक स्थानीय व्यक्ति का बयान टीवी में सुन रहा था। वो बोल रहा था कि सारे घर जलाए गए, दुकान लूट लिए गए हैं और वो तो बीएसएफ कैंप की डिमांड कर रहे थे आसपास ताकि शांति बनाए रखे। 4 घंटे तक हिंसा चलती रही और नजदीकी पुलिस स्टेशन से कोई नहीं आया। उत्तर प्रदेश में जब एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी तो पुलिस ने 2 घंटे में सबकी हालत टाइट कर दी थी। लेकिन बंगाल में ना पुलिस है ना हिम्मत है। यहाँ तो बीएसएफ की टीम पर भी हमला हो चुका है, जबकि हाई कोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। मैं बार बार कहता हूं, अगर ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार ही नहीं है तो फिर सुनवाई का क्या मतलब रह जाता है। अब जबकि नया कानून आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस जारी है, 16 तारीख से दर्जनों याचिकाएं दाखिल की गई है, लेकिन सवाल ये है क्या ममता बनर्जी इस कानूनों को लागू करेंगे, इसका पालन करेंगे? हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में कहा कि 25,000 भर्तियां फर्जी थी, तब भी ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि वो इस फैसले को नहीं मानती। यहाँ तक कि वो कहती है कि उन्हें जेल भी जाना पड़े तो मंजूर है। दोस्तों, असली सवाल तो ये है ना, क्या सुप्रीम कोर्ट पहले इस पर विचार करे कि ममता सरकार उनके फैसले को अगर नहीं मानेगी तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, या पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को जीने का हक है या नहीं है। पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए दोस्तों, मैं आपको डराने नहीं आया, बस
सच्चाई से अवगत कराने आया हूँ। हिंदू समुदाय लगातार पलायन कर रहा है, कल भी और आज भी। हम चाहते हैं आप सिर्फ वीडियो ना देखें, उसे महसूस करें। मुर्शिदाबाद में हुए बड़बड़ हमले में साफ दिखा किस तरह योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सरकारी मशीनरी पूरी तरह नाकाम रही, ना पुलिस आए ना प्रशासन दिखा, और अब तो हाल ये है कि केंद्रीय बलों पर भी हमला हो चुका है। बीएसएफ साउथ बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी नीलोत्पल जी ने कैमरे के सामने आके बताया है कि सुरक्षा बलों का ऊपर पेट्रोल बम से और पत्थरों से हमला किया गया है। वो कह रहे थे कि जब हमारी टीम हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात काबू करने के लिए गए थे तो कुछ जगहों पर हम पर चारों तरफ से हमला हुआ। पेट्रोल बम, लाठियां, पत्थर, हालात इतने गंभीर थे कि हमें आत्मरक्षा में हवा में फायरिंग करनी पड़ी। अब आप सोचिए, जब बीएसएफ जैसी ताकत और फोर्स पर हमला हो सकता है तो बेचारे आम हिंदू परिवार का क्या हाल होगा। ममता सरकार के शासन में मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों से हिंदुओं का पलायन शुरू हो चुका है दोस्तों। 4 लोगों का तो मौत भी हो चुकी है, जो अखबार में आया है या मीडिया में हमने देखा है। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद एक डर का माहौल खत्म नहीं हो रहा है। वहाँ 1000 से ज़्यादा हिंदू परिवार भागीरथी नदी पार कर मालदा पहुँच चुके हैं, नाव से, बच्चों को साथ लेकर। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। केवल मालदा ही नहीं, झारखंड तक लोग जा रहे हैं। यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक मनीउल इस्लाम का खुद का घर बंद है, वहाँ भी ताला लटक रहा है। शमशेरगंज में बीएसएफ पर फायरिंग हो चुकी है और दूसरी तरफ मीडिया में विजुअल्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम अपना साथ निभा रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन अत्याचार कर रहे हैं। सोचिए, ये है हिंदू बहुल भारत में हिंदुओं की असलियत, जहाँ तथाकथित सेकुलर हिंदू कहते हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं। यहाँ तो हालात ये है कि हिंदू परिवारों को खाना, दवाई और ज़रूरत का सामान राहत शिविरों में बांटा जा रहा है। स्कूलों को शरण स्थल बनाया गया है। वहाँ कौन है? दलित, पिछड़े वर्ग के गरीब हिंदू, जिन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं है। लेकिन शर्म की हद देखिए, ममता बनर्जी का सबसे खास मंत्री, कोलकाता का मेयर फिरहाद हाकिम कैमरे में आके, हमने खुद देखा, कैमरे में आके कहते हैं कि कोई पलायन नहीं हो रहा है, सब ठीक ठाक है। और जो लोग जा भी रहे हैं वो आखिर बंगाल में ही तो जा रहे हैं, एक जगह से दूसरा। मतलब मुस्लिम मेजोरिटी जहाँ है वहाँ से हिंदू को जो पलायन हो रहा है दूसरी जगह बंगाल में ही, तो वो जायज़ ठहरा रहे हैं। कितना घटिया सोच के इंसान है ये, उनको ये पलायन नहीं दिखता है। डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि कुछ नहीं हुआ, एक मामूली घटना है, उसे ज़्यादा तुल नहीं देना चाहिए। यूपी और गुजरात में इससे भी बड़ी घटनाएं हुई है। यानी खुली गुंडागर्दी को भी सामान्य बताकर दबाया जा रहा है दोस्तों। अब आपके मन में सवाल उठेगा, आखिर ये हालात क्यों पैदा हुए? खुलेआम गुंडों को हिम्मत कैसे हुई कि वो बीएसएफ तक पर हमला कर रहे हैं? तो इसका जवाब है ममता बनर्जी का रवैया। मैंने ममता दीदी के 5 अलग अलग बयानों को एक साथ देखा, थोड़ा बहुत मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ। हर जगह ममता बनर्जी ने एक ही बात की, वो कहती है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानती। खुलेआम धमकी, लगातार बीएसएफ के खिलाफ वो जहर उगलते रही है। तो फिर हमला वालों को हिम्मत तो वहीं से मिलेगी ना। वो कहती है इलेक्शन कमीशन भाजपा का एजेंट है। वो कहती है सीबीआई के अधिकारी बंगाल में घुसते ही उन्हें गिरफ्तार करने का वो धमकी देते हैं। पूरे सिस्टम को काठगड़े में खड़ा कर देती है ताकि सिर्फ अपना राजनीति चमका सके। अब आप बताइए दोस्तों, ऐसे एक माहौल में संविधान कैसे लागू होगा जब एक प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठुकरा रहा है, खुलेआम बीएसएफ की छवि बिगाड़ रहे हैं, वो कानून के राज को चुनौती दे रहे हैं। तो क्या बंगाल भारत का हिस्सा रह जाता है? देखिए दोस्तों, अब तो न्यायपालिका को भी इन मामलों में ध्यान देना ही पड़ेगा। बीएसएफ को लेकर सीमा पर जो हलचल है वो जमीनी सच्चाई से जुड़ी हुई है। गांव में जो गोलीबारी हुई है, जो घटनाएं सामने आए हैं, ये सब कुछ
हमारे सामने हैं और हमने उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इलाज नहीं बताया जाए, सिर्फ शिकायत करना अधूरा होगा। सवाल ये है कि हमें इससे बाहर कौन निकालेगा? बंगाल का भविष्य क्या बांग्लादेश जैसा बनने देना चाहिए? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता इमरान मसूद का एक बयान सामने आया है। वो कह रहे थे कि हम आएंगे तो घंटे भर में इलाज कर देंगे। अब ये सुनते ही एक पुरानी याद ताज़ा हो गई है। आपको भी याद होगा अकबरुद्दीन अवैसी का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 25 करोड़ है, तुम 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखो क्या होता है। इमरान मसूद वो बड़े जोश में कह रहे थे कि जैसे ही सत्ता में आएंगे तो 1 घंटे के भीतर सबका इलाज कर देंगे। ये इलाज क्या होता है? क्या होता है ये इलाज? सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बयान से मुकर गए हैं, बिल्कुल पलटी मार दिए हैं। कहा मेरा मतलब इलाज से सिर्फ राजनीतिक समाधान था, हिंसा नहीं है, क्योंकि उसको डर सताने लगा। ये जो जवाब इमरान मसूद ने दिया है वही असली चेहरा है इनका सोच का। यही वो सोच है जो धीरे धीरे बंगाल की जनता को समझ में आने लगी है। बंगाल के लोगों को अब और ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अब वक्त आ गया है खड़े होने का। लोकतंत्र में आपका वोट ही सबसे बड़ा हथियार है। अभी भी बहुत से लोग भ्रम में हैं कि गंगा जमुनी तहजीब और जय भीम के नाम पर उन्हें बरगलाया गया है। लेकिन जब यह भ्रम टूटेगा तब बंगाल चुटकियों में बदल जाएगा। असम में भी ऐसा हालात हो सकता था, लेकिन वहाँ हेमंत बिश्व शर्मा ने साफ कर दिया है कि कोई ढील नहीं मिलेगी। और यूपी का बात ही तो कुछ अलग है। उत्तर प्रदेश में तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि इस तरह की धमकियाँ दी जाए। बंगाल की जनता को अब पीछे नहीं हटना है, उठकर खड़ा होना होगा। लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि जब अधिकार मिल रहे हैं तो उनके साथ जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। अब जरा झारखंड की तरफ रुख कीजिए। वहाँ एक मंत्री है हाफिजुल हसन अंसारी, साफ साफ बोलते हैं कि संविधान से पहले हमारे लिए शरीयत है। अब जरा सोचिए, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मोदी जी संविधान को खत्म कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के मंत्री खुलेआम कहते हैं कि संविधान नहीं शरीयत ही मानेंगे। ऐसे में असली सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले सिर्फ उन्हीं पर लागू होंगे जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं? और जो शरीयत की बात करते हैं, क्या वो उस फैसले को मानेंगे नहीं? यही तो जनता को सोचने की ज़रूरत है। आज जब सोशल मीडिया पर कुछ लोग मोदी जी को दोषी ठहराने के होड़ लगे हुए हैं, तो असली सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए जो संविधान को चुनौती देने वाले बयान दे रहे हैं। बंगाल की जनता को अब चुप नहीं बैठना है, उसे लोकतंत्र में अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हुए डट कर खड़े रहना होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। तो तीखे सवाल मैंने उठाया है, उसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है, लेकिन जब मैं ये बात आपसे कहता हूँ तो सिर्फ इस भरोसे पर कि आप सच के साथ खड़े रहेंगे। आपका समर्थन, आपका टिप्पणी, आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार भी हम मिले तो देश की सच्ची तस्वीर आपके सामने ला सके। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।